हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। गुडविल की वैल्यूएशन करने का तीसरा मेथड मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इस मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके भी दो टॉपिक हैं। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन में डाटा कोई भी गिवन हो, लेकिन दोनों तरीके से अगर आप करेंगे दोनों से आंसर सेम आएगा। कैपिटलाइजेशन का पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि आइडियली कैपिटल कितनी होनी चाहिए। मान लो एक फर्म का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 10,000 रुपये है और मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, जिसको हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। तो इस 10% को कमाने के लिए हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? और बिजनेस ने 10,000 प्रॉफिट कमाया है, तो हम क्या करेंगे? 10,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट कर देंगे, तो कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। कैपिटलाइजेशन का मतलब कितनी कैपिटल होनी चाहिए। इसको हम नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड जब आपने निकाल ली, उसके बाद आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। और उसका फार्मूला वही है जो मैंने पिछले दो मेथड में कराया आपको। ऑल असेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला है। अगर हम लायबिलिटी साइड से चलें तो इसका फार्मूला होगा कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस P&L का डेबिट बैलेंस माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। देखो तीसरा मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड है। ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला पार्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दोनों से आंसर सेम आएगा। पहले मैं आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट से डिवाइड करके कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेनी है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसको हम नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। फार्मूला है ऑल असेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट यानी बनावटी संपत्ति, जैसे P&L का डेबिट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में से अगर हम आउटसाइड लायबिलिटीज लेस कर दें, ये तो हो गया असेट अप्रोच। अब लायबिलिटी अप्रोच से देखो, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस माइनस करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस प्लस रिजर्व्स प्लस P&L का क्रेडिट बैलेंस। दोनों में से किसी भी एक मेथड से करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला, आंसर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब देखो गुडविल का जो फार्मूला है वो है नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड या इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये गुडविल हो जाएगी। और शॉर्ट में अगर हम बोलें तो होनी चाहिए माइनस में है इज इक्वल टू गुडविल। कैपिटल कितनी होनी चाहिए माइनस कैपिटल कितनी है,
डिफरेंस करके गुडविल आ जाएगा। ध्यान रहे डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव आता है तो गुडविल 0 मानी जाएगी। 17 इलस्ट्रेशन देखो बेटा, फिगर गिवन है, गुडविल निकालनी है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, इसको एवरेज प्रॉफिट ही मानेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है। असेट्स 9,70,000 की दे रखी हैं, लाइबिलिटीज 4 लाख रुपए की दे रखी हैं। देखो असेट में से लाइबिलिटी अगर माइनस कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज वैल्यू में चेंज कर देंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी, और उसमें से एक्चुअल में से लाइबिलिटी घटा दोगे असेट्स में से तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। देखो 17 इलस्ट्रेशन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, एक्चुअल प्रॉफिट बोलते हैं उसे, इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट्स कर दोगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। एवरेज प्रॉफिट है 72,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट 10% है, 10 हो जाएगा 7,20,000 हमारा क्या आ गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गया। अब हमें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, या इसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। असेट में से लाइबिलिटी माइनस कर देंगे। असेट है 9,70,000 रुपये की, लाइबिलिटी है 4 लाख रुपए की, बीच का डिफरेंस हुआ 5,70,000। और गुडविल का फार्मूला क्या है, होनी चाहिए 720 है कितनी 570, बीच का जो डिफरेंस है हमारा 1.5 लाख रुपए, वो फर्म की गुडविल मानी जाएगी। देखो 18 इलस्ट्रेशन देखो, वरुण और कुबेर पार्टनर हैं एक बिजनेस में। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं। कैपिटल वरुण की है 5 लाख की, करंट अकाउंट का बैलेंस 80,000 है। बैलेंस के साथ लिखा नहीं हुआ कि वो डेबिट है क्रेडिट है, तो हम ये मान के चलेंगे वो क्रेडिट बैलेंस होगा। कुबेर का कैपिटल दे रखा है और कुबेर का करंट अकाउंट में डेबिट आ रहा है, ये एक प्रकार की नेगेटिव कैपिटल है, इसको माइनस कर देंगे। और 80,000 जो वरुण का आ रहा था उसके साथ डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखा था, तो हम उसे क्रेडिट मान लेंगे, साइलेंट है तो पॉजिटिव मान के चलते हैं। पिछले 5 साल के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं और 5 साल का एवरेज कर देंगे, वो हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। फिर जनरल रिजर्व हमें बुक्स में दे रखा है 50,000 रुपये का, तो अगर हम कैपिटल में जनरल रिजर्व प्लस कर देंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और फर्म की गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे। कैपिटलाइज वैल्यू निकालने से पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसके बाद हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस कर देंगे। देखो 18 इलस्ट्रेशन को करके बता रहा हूं। पिछले 5 साल के प्रॉफिट का पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। 60,000 रुपये का प्रॉफिट है, उसमें से 40,000 का लॉस माइनस कर दो, 20,000 आ जाएगा। फिर 1,30,000 रुपये का प्रॉफिट है, फिर 1,50,000 आ जाएगा। फिर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, फिर 3.5 लाख रुपए आ जाएगा। फिर 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, फिर 6 लाख रुपए आ जाएगा। जितने साल के प्रॉफिट है ये 5 साल के डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000। 1,20,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेनी है। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट कर देना है। एवरेज प्रॉफिट है 1,20,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट 10% है, तो ये प्रकार का 12 लाख रुपए आपका कैपिटलाइज वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसको सिंपली कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं। इसमें लायबिलिटी साइड के अप्रोच लेके चलेंगे। एल का मतलब लायबिलिटी साइड अप्रोच, और फार्मूला है कैपिटल प्लस करंट अकाउंट प्लस रिजर्व्स। कैपिटल दे रखी है, देखो वरुण की है 5 लाख, 3,50,000 रुपये कुबेर की है। करंट अकाउंट वरुण का पॉजिटिव है 80,000 है, और कुबेर का डेबिट है यानी नेगेटिव है 20,000, और रिजर्व आपको नीचे दे रखा है बुक्स में 50,000 रुपये का रिजर्व है। ऐसा करने के बाद आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 9,60,000 रुपये। आपने क्या करना है, गुडविल का मतलब कैपिटलाइज वैल्यू यानी कैपिटल कितनी होनी चाहिए माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, 9,60,000 होनी चाहिए, और है कितनी 12 लाख, सॉरी उल्टा लिख दिया, 12 लाख कैपिटलाइज वैल्यू होनी चाहिए, और 9,60,000 रुपये हमारी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है। 2,40,000 फर्म की गुडविल आ गई। बेटे
कैपिटलाइजेशन मेथड का दूसरा फार्मूला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दें नॉर्मल रेट से तब भी गुडविल फर्म की आ सकती है। सुपर प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर वही है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन में 100, आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एक्चुअल प्रॉफिट या तो गिवन होगा या फिर आप कई सालों के प्रॉफिट का एवरेज करेंगे, लेकिन एवरेज करने से पहले ध्यान रहे प्रॉफिट ट्रू होना चाहिए, यानी फ्यूचर मेंटेनेबल होना चाहिए, जैसे मैंने अब तक पहले मेथड्स में बताया है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ये कैपिटलाइजेशन के जो 2 मेथड हैं इसमें एक चीज़ आप गौर करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज का कोई यूज़ नहीं है। चाहे भले ही क्वेश्चन में दे रखा हो नंबर ऑफ ईयर परचेज, उसका कोई भी यूज़ नहीं करना। तो ये मेथड में आप देख लो, दोनों फार्मूलों में कहीं भी नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं है। देखो, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल का फार्मूला सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, गुडविल आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में नॉर्मल रेट अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? 2 तरीके से, लायबिलिटी साइड से और असेट साइड से। लायबिलिटी साइड में है कैपिटल में रिजर्व्स प्लस कर दो, लायबिलिटी साइड अप्रोच से आ गया, और असेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। देखो 19 इलस्ट्रेशन है, 17 इलस्ट्रेशन को डाटा मान के किया गया है और गुडविल की वैल्यूएशन करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सब एक्चुअल प्रॉफिट 72,000 रुपये, नॉर्मल रेट 10%, असेट्स 9,70,000, लायबिलिटी 4 लाख रुपए की। देखो सबसे पहले आप असेट में से लायबिलिटी माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। 9,70,000 असेट से 4 लाख रुपए की लायबिलिटी है, 5,70,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में नॉर्मल रेट अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है आपकी? 5,70,000, नॉर्मल रेट है 10%, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 57,000। अब आप सुपर प्रॉफिट निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 72,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 57,000, तो ये हमारा 15,000 रुपये सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आपने गुडविल कैसे निकालनी है? सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट। सुपर प्रॉफिट है 15,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट है 10, 1,50,000 रुपये फर्म की गुडविल आ गई। देखो बेटा 20A इलस्ट्रेशन में गुडविल की कैलकुलेशन करनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से, और नंबर 2 है सुपर प्रॉफिट का 3 ईयर परचेज के हिसाब से। टोटल असेट्स दे रखी हैं 10 लाख की, एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब आउटसाइड लायबिलिटी 1,80,000 की। अगर टोटल असेट्स में से 1,80,000 लेस कर दोगे तो आपका एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, इस तरीके से आप नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद आपका एवरेज प्रॉफिट भी लास्ट 5 ईयर का दे रखा है 1 लाख रुपए, तो एवरेज में से नॉर्मल घटाओगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो पहले कैपिटलाइजेशन मेथड से करते हैं, फिर सुपर प्रॉफिट को 3 ईयर की परचेज के हिसाब से करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने के लिए बोला है। अब आपको पता है ये 2 हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आप ऐसा करो, इसमें कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लो। 1 लाख रुपए आपका एवरेज प्रॉफिट है, इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट करके 10 लाख रुपए हमारी क्या आ गई? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है असेट्स माइनस लायबिलिटी। असेट्स हैं आपकी 10 लाख रुपए की और लायबिलिटी आपकी 1,80,000 रुपए की, तो ये आपका 8,20,000 हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, 8,20,000। इसके बाद आपने क्या करना है? गुडविल निकालने का फार्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी 10 लाख माइनस में 8,20,000, 1,80,000 रुपये फर्म की गुडविल आ गई। अब इसी को दूसरे से करके देखते हैं। पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लो।
सुपर प्रॉफिट है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 8,20,000 है, इंटू में 10/100, 82,000 नॉर्मल हो गया। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एवरेज माइनस में नॉर्मल, ये आपका आ गया 18,000 रुपये। 18,000 रुपये आ गया। अब आप गुडविल कैसे निकालोगे? 18,000 सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट, 1,80,000। दोनों से देख लो आंसर सेम आ रहा है। देखो इसमें सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया है 18,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो 54,000 फर्म की गुडविल आ गई।